दुसाध एक मूल निवासी कौम है जो हिंदू समाज व्यवस्था में एक अछूत जाति के रूप में जानी जाती है। भारतीय संविधान में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों से दुसाध जाति को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध किया गया है। दुसाध शब्द विदेशी आर्यों से टक्कर लेने वाले एक मूल निवासी कौम की शूरवीरता का बोध कराने वाला शब्द है, जो कालांतर में जाति के रूप में प्रसिद्ध होकर रूढ़ हो गया। आर्य आक्रमण के बाद विदेशी आर्य ब्राह्मणों और यहाँ के मूल निवासियों अर्थात अनार्यों के साथ लंबी अवधि तक भीषण संघर्ष हुआ। इसी संघर्ष को ही हिंदू शास्त्रों में देवासुर संग्राम के रूप में महिमा मंडित किया गया है। इस संघर्ष में विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने छलपूर्वक अनार्यों पर विजय हासिल कर ली। विजित मूल निवासियों की 3 श्रेणियां हो गईं। कुछ मूल निवासी बचकर युद्ध की रणनीति तय करने और शक्ति संचय करने को घने जंगल की शरण ली। चूंकि युद्ध लंबे समय तक चला, इसीलिए ये लोग लंबे अवधि तक जंगलों में ही रहे। इस कारण इनका विकास रुक गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हें सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण से भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(24) के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा। आर्य अनार्य संघर्ष के दौरान कुछ गुलाम बना लिए गए और उनसे अलग अलग प्रकार के घरेलू काम कराए जाने लगे। महल के भीतर गुलामी के कारण इनके साथ छुआछूत नहीं की जाती थी। ये ब्राह्मण के लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। यही आजादी के बाद पिछड़ी जाति के रूप में जाने गए। मूल निवासियों का एक दल अति क्रांतिकारी था जो आजादी के लिए लगातार युद्ध करता रहा। ब्राह्मणों ने इन्हें सबसे ज्यादा तबाह किया क्योंकि ये विदेशी आर्यों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रहे थे। इनकी बस्तियां उजाड़ दी गईं, इनके रहने के ठिकाने और संपत्तियां नष्ट कर दी गईं, इनका परिवार बिखर गया। इस प्रकार ये बिखरे समुदाय के रूप में घुमंतु का जीवन यापन करने को विवश हुए। इन बिखरे समुदायों का विदेशी आर्यों से हमेशा मुठभेड़ होती रहती थी। आगे चलकर आवास और सुरक्षा कारणों से ये बिखरे समुदाय के लोग गांव के बाहर बसने को मजबूर हुए, जिस कारण इन्हें बहिष्कृत, अत्यंच अथवा अंतवासीन के नाम से जाना गया। बाद में घृणावश इनसे छुआछूत की जाने लगी और ये अनटचेबिलिटी अर्थात अछूत बना दिए गए। विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने इन पर ढेर सारी अमानवीय शास्त्रीय निर्योग्यताएं लाद दी और इनसे छुआछूत करने लगे। एक संविदा के तहत गांव के बाहर बसे लोग बस्तियों में बसे समुदाय के लिए पहरेदारी का कार्य करने लगे और उनके भिक्षा के अन्न पर जीवन यापन करने लगे। आर्थिक प्रतिबंध के कारण ये लोग भूखे मरने से बचने के लिए मरे हुए जानवर के मांस भी खाने को मजबूर थे। मूल निवासियों के यही बिखरे समुदाय को आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 के अनुसार शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है। इसका समाजशास्त्रीय नाम अछूत अथवा अनटचेबिलिटी है। इस वर्ग के कुछ लोगों ने ब्राह्मण यानी कि हिंदू धर्म के घृणामूलक और वर्णभेदी आतंक के कारण
इस्लाम को कबूल कर लिया। यह भी डीएनए शोध द्वारा प्रमाणित हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान भारत का लगभग 90% मुसलमान भारत के धर्म परिवर्तित मूल निवासी ही हैं।